देखो बच्चे क्वेश्चन है, इसमें ना कोऑर्डिनेट के लिए दिक्कत हो गई है। जैसे इधर गैप छोड़ दिया है तो इसके कोऑर्डिनेट ना हम अपने हिसाब से लेंगे। तो हमने अपने हिसाब से मतलब जो भी कोऑर्डिनेट लिए, इस वजह से क्या है, इसके आंसर थोड़ा हमारा अलग आ सकता है, क्योंकि डायग्राम इधर जो भी दे रखा है वो क्लियर नहीं दे रखा है क्या कोऑर्डिनेट है। तो हम अपने हिसाब से इसे कोऑर्डिनेट को, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, केस स्टडी है। कवन वेंट टू लैब नियर टू हिज होम। कवन एक लैब जाता है जो कोविड-19 टेस्ट के लिए अपनी फैमिली के साथ, और उधर सीट उन लोगों को अलॉट की गई हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पैंडमिक के कारण। हिज फैमिली मेंबर सीट सराउंडेड बाय वेड सर्कुलर सीट। उनकी फैमिली को वेड सर्कुलर सीट से डिनोट किया गया है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस। पहले तो हम सबके पॉइंट लिखेंगे कि किसका कि कोऑर्डिनेट किसके क्या है। तो हम सबसे पहले क्या है, आकाश। आकाश को हम ए से डिनोट कर देते हैं। आकाश के कोऑर्डिनेट क्या है, इधर x कितना 2 और y कितना 3, तो 2 3। फिर उसके बाद दिया है नीना। नीना के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 6। फिर तीसरे नंबर पे दिया है भीम। तो भीम के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और 2, x का 5 y का 2। फिर कवन, कवन के कोऑर्डिनेट क्या है, हम देखेंगे 6 और 5, 6 और 5 है, 6 और 5। हमें सबके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब उसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड कवन। तो भैया मैंने नीना और कवन का डिस्टेंस बताना है। तो नीना और कवन डिस्टेंस को हम, उन दोनों के डिस्टेंस को हमने नीना और कवन के उससे डिनोट कर दिया। या हम इधर नीना लिख सकते हैं और इधर कवन, और इन दोनों का डिस्टेंस हमें निकालना। तो नीना कवन, तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 x1 का स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर। अब आपको पता है नीना के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 6, और कवन के कोऑर्डिनेट क्या है, 6 5। तो इसको हम x बोलते हैं, इसको x1, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो अब हम इधर लिखेंगे x2 कितना है, जल्दी से बताओ 6, x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है 5, और इधर y1 कितना है 6 का स्क्वायर। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया 3 का स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस किया -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, तो इधर कितना आ गया 10, रूट 10। तो ये क्या हो गया आपका पहले का नीना और कवन का डिस्टेंस। अब उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सीट आकाश। उसने आकाश के कोऑर्डिनेट पूछे जो हमने स्टार्टिंग में निकाल लिए थे। आकाश के क्या है 2 और 3, सिंपल, ये इसका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड उसने बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बीनू एंड कवन। अब सेम इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बीनू और कवन, बीनू और कवन का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो बीनू यहाँ पे और कवन यहाँ पे। अब इन दोनों का क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x2, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है उसी को दोबारा, तो x2 इसको हम x1 मान लेंगे, इसको इन दो x1 और y1, इसको x2 इसको y2। तो क्या हो गया x1 कितना, पहले x2 कितना है 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे, फिर y2 कितना है 5, y1 कितना है 2 का स्क्वायर। अब इधर देखो 6 में से 5 को माइनस किया 2, 5 में से 2 को माइनस किया 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस में 9, क्योंकि कितना आ गया रूट 10। तो ये इन दोनों का भी डिस्टेंस क्या है सेम है। अब उसने एक हमारा क्वेश्चन हो दिया है, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एग्जैक्टली बिटवीन आकाश एंड बीनू। अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसका, आकाश बीनू के बिटवीन मतलब बीचों बीच हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने। तो इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी को आता है, क्या होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो हम दोनों के अलग अलग निकाल लेंगे, इधर करते हैं। अब देखो किसके निकालने थे हमें, आकाश और बीनू। आकाश और बीनू, आकाश के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3, और बीनू के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 2। अब इन दोनों के बीचों बीच का पॉइंट निकालना है। तो हमें पता है x1 कितना 2, x2 कितना 5 अपॉन में 2। इधर y का निकालना है 3 प्लस में 2 अपॉन में 2। इन दोनों को प्लस किया कितना गया 7/2, इन दोनों को प्लस किया 5/2। तो ये हमारे दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए। मिड पॉइंट जिसे हमने p से डिनोट किया, तो p कितना आ गया अपना 7/2
और 5/2 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है।